नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस लेक्चर में आईयूसीएन के बारे में जानेंगे। पहले हम आईयूसीएन का अगर पूरे नाम की बात करते हैं तो इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आईयूसीएन को सबसे पहले 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था, 5 अक्टूबर को। जो जगह थी उसका नाम है फाउंटेन ब्लू, फ्रांस में है ये। जब इसको बनाया गया तो इसका जो अ, नाम था वो था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, IUPN। फिर इसको 1956 में चेंज किया गया। इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये अब क्या होता है कि इसका नाम जो है IUCN 1964 में रखा जाता है, और ये 1964 से ही ये रेड डेटा बुक जो है, जिसको हम लाल किताब कहते हैं, उसको ये पब्लिश करना शुरू करता है। पहला जो इसका रेडियो डेटा बुक है 1964 को पब्लिश किया गया था, मतलब तब से ही किया जा रहा है। तो यह है पूरी इसकी एक हिस्ट्री है, जो कब इस्टेब्लिश किया गया उसके बारे में। अब हम आगे देखते हैं IUCN का। तो ये जो IUCN है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 1964 में। अभी हमने बताया था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसका हेड क्वार्टर जो है IUCN का, वो क्या है, ग्लांड, इस स्विट्जरलैंड में है। तो IUCN का जो मेन काम है वो क्या करता है, रिस्क स्टेटस बनाता है। मतलब जो ये रेड डेटा बुक पब्लिश करता है उसमें क्या होता है, जो एनिमल्स, फंगस एंड प्लांट स्पीसीज जो होती हैं उसके बारे में, ये मतलब उनकी क्या रिस्क है, उसके मतलब उनकी उपस्थिति को लेकर के, कि मतलब वो हैं कि नहीं है, मतलब कितने, अगर हैं भी थोड़े बहुत बचे हैं तो कब तक के रहेंगे, कब तक मतलब जंगलों से ख़त्म हो जाएंगे। ये सारी चीज़ों का एक तरह से उनके संकट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ये IUCN अपने रेड डेटा बुक में पूरा लिखता है और उसको पब्लिश करता है। हर साल इसको पब्लिश किया जाता है। तो IUCN क्या कहता है कि अगर वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो IUCN कहता है कि लगभग 1,57,100 स्पेसीज जो हैं, इसको IUCN ने रेड लिस्ट किया है। और अगर हम बात करते हैं तो इसमें से लगभग जो 44,000 ऐसी स्पेसीज हैं, इस लगभग एक तरह से कह सकते हैं कि ख़त्म होने की कगार पर पहुंचे हैं, मतलब विलुप्त हो जाएंगे। तो ये IUCN, ये जो एनिमल्स, स्पेसीज एंड प्लांट हैं, इनके विलुप्त होने ना होने की, उनकी स्थिति के बारे में हमको जानकारी देता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपनी रेड डेटा बुक में ये 9 जो इसकी कैटेगरी हैं उसको ये हर साल पब्लिश करता है। जिसमें से पहली कैटेगरी क्या है, एक्सटिंक्ट की है। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल ही विलुप्त हो गई होती हैं। दूसरा है इसका एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जो जंगलों से लगभग खत्म हो जाती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर, मतलब ये विलुप्त होने की बहुत ही करीब हैं। और दूसरा है ये इंडेंजर, मतलब ये खतरे में है, ये भी खत्म होने की स्थिति में है। और वल्नरेबल, मतलब ये जस्ट कह सकते हैं कि खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं पूरी तरह से, है ना। हम्म, और ये है नियर थ्रेटन, मतलब इनको खतरा होगा, उसके बारे में ये जानकारी देते हैं कि बाकी जो स्पेसिस एनिमल्स हैं उसके बारे में। और जो अगला है वो है लिस्ट कंसर्न का, जिसमें चिंता की ज़्यादा कोई बात नहीं होती है, बहुत कम चिंताजनक बात होती है, उसको इसमें इस कैटेगरी में डाला जाता है। अगला है कि डेटा डेफिशिएंट। डेटा डेफिशिएंसी में क्या है कि उनके पास डेटा नहीं होता है, पूरी फुल इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं वो नहीं है, तो इसलिए इसे DD में डाला जाता है। जो लास्ट वन है वो क्या है,
नॉट इवेल्यूएटेड, मतलब कोई भी रिकॉर्ड नहीं लिया गया है। तो अब देखते हैं क्या है कि नीचे से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा कि हम बिल्कुल ही डेंजर की तरफ मूव करते रहते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो सबसे टॉप पर है वो सबसे खतरनाक है, वो विलुप्त प्रजाति को डिनोट करता है। और सबसे ज़्यादा पेपर में वल्नरेबल का पूछता है। अगर रेड लेट डेटा बुक जब पब्लिश करती है IUCN तो आपको ये वल्नरेबल का देखना है। ये पेपर में अक्सर आता रहता है। ये जो तीनों कैटेगरी है ना, ये वाली क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, इन तीनों की लिस्ट हमेशा देखनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब हम अगले पेज पर चलते हैं। जैसे अगर हम एक्सटिंक्ट की बात करते हैं, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि विलुप्त हो जाना। जब कोई एनिमल प्लांट या स्पेसीज जब किसी अपने कह सकते हैं कि जंगलों या पूरी दुनिया से ही जब ख़त्म हो जाते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से मर जाना, उनकी प्रजाति समाप्त हो जाना, तो उनको किस में डाला जाता है? एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में डाला जाता है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि उसका जो लास्ट, एक तरह से कह सकते हैं ना कि विलुप्त वाली प्रजाति में जो उसका लास्ट उपस्थिति होती है वो भी खत्म हो जाती है। अब दूसरा है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। अब क्या है कि इसका जो मतलब है कि जो जंगल में जीव जब जंतु मतलब होते हैं, उनकी विलुप्त होने की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। उसको हम करते हैं लिस्ट, किस में करते हैं? एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में। तो इसमें क्या है कि जो एनिमल्स जो मतलब ये एनिमल्स स्पेसिस एंड प्लांट्स वगैरह होते हैं, इनको क्या करते हैं कि जंगल में ये बिल्कुल ही विलुप्त हो जाते हैं, जंगल में नहीं होते हैं। इनको कहीं पर और क्या करते हैं, हाँ, कैप्टिविटी या अलग किसी जगह पर इनको रखा जाता है ना। मतलब किनकी, कह सकते हैं कि आप ये बिल्कुल विलुप्त होने की ही कगार पर होते हैं। जो बच्चे होते हैं उनको बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं और उनको इधर उधर रखते हैं, या ये खुद ही अपनी जंगल को छोड़ देते हैं। ऐसी भी स्थितियां आती हैं। तो यह है जंगलों में विलुप्त। एक्सटिंक्ट का ध्यान रखना है। एक्सटिंक्ट वाइल्ड का मतलब जंगल से विलुप्त होने वाली जीव जंतु। अब अगला क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जिसको हम कहते हैं गंभीर खतरा, है ना। जिन जीव जंतुओं पर क्या होता है, गंभीर खतरा होता है, उनको इस लिस्ट में डाला जाता है, जो बहुत ही एक्सट्रीमली हाई रिस्क को फेस करते हैं, एनिमल्स इन प्लांट, या जो एक तरह से कह सकते हैं कि जंगलों से खत्म होने की कगार पर जाने की संभावनाएं होती हैं, उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में डाला जाता है। अब अगला कैटेगरी की जब बात करते हैं तो इंडेंजर्ड की बात करते हैं। इंडेंजर्ड का मतलब है कि संकटग्रस्त जीव जंतु। अब इसमें क्या है कि वो जो जीव जंतु होते हैं बहुत हाई रिस्क आप फेस करते हैं ये भी, और ये जंगलों से भविष्य में इनकी भी संभावना वही है कि ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा कम रिस्की है एज कम्पेयर टू द क्रिटिकली इंडेंजर्ड से। ठीक है, तो ये इंडेंजर्ड हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला है वल्नरेबल। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये पेपर में अक्सर इससे एक क्वेश्चन आते रहते हैं कि जब कोई एनिमल्स या प्लांट स्पेसीज बहुत ही हाई रिस्क को फेस कर रही होती है या विलुप्त तो होने की स्थिति की तरफ वो जा रही होती है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मीडियम टर्म होती है फ्यूचर्स के लिए, कि मतलब ज़्यादा रिस्की तो नहीं होता है इस कैटेगरी का, लेकिन आने वाले समय में क्या है कि ये उसी कैटेगरी की तरफ बढ़ रहा होता है, जिससे हम एक उसमें इंडेंजर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की बातें करते हैं उस कैटेगरी की तरफ, तो मतलब ये ख़त्म होने की हालात तक पहुंचते रहते हैं। तो इसको हम वल्नरेबल लिस्ट में डालते हैं। क्या होता है कि इसमें पॉपुलेशन जो होती है प्लांट एनिमल स्पेसीज की, वो क्या करती है, बहुत ही ड्रास्टिकली डिक्रीज होती रहती है। तो ये क्या होती है कि ये से वल्नरेबल लिस्ट में डाल दी जाती है। अब क्या है कि अगला जो है नियर थ्रेटन। नियर थ्रेटन में क्या है कि ये खतरे के जो जीव जंतु होते हैं, जो खतरे के करीब होते हैं, मतलब अभी तो इनके कोई खतरा नहीं है, लेकिन इनको खतरे के करीब अगर है, मतलब जो कह सकते हैं कि वल्नरेबल के आसपास से
पहुंचने वाले हों तो उनको क्या करते हैं, हम नियर थ्रेटन में डाल देते हैं। ये सारे काम IUCN करती है। अब आता है अगला, क्या है, लिस्ट कंसर्न। लिस्ट कंसर्न में क्या है कि इसमें कोई खतरा नहीं होता है ज़्यादा, तो जिन जो जीव जंतुओं पर कोई खतरा नहीं होता है, उनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी होती है, उनको क्या करते हैं, लिस्ट कंसर्न में डालते हैं। अब अगला आता है डेटा इन सब, डेटा डिफिशिएंट में। डेटा डिफिशिएंट में क्या होती है कि इन्फॉर्मेशन नहीं होती है IUCN के पास, आ, पूरी तरह कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो उसको क्या करते हैं कि मतलब वो इन्फॉर्मेशन एक तरह से कह सकते हैं रिलेटेड टू द, कि वो हैं नहीं हैं, है ना, एक तरह, तो उसको क्या है, उसको डेफिशिएंट डेटा में डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ये IUCN ही पब्लिश करता है। IUCN के पास 9 कैटेगरी हैं जो हमने बताया अभी आपको। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर, इंडेंजर, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन, लिस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट, नॉट इवेलुएटेड। ये सारी लिस्ट क्या है, IUCN पब्लिश करती है। IUCN मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट तो 1948 में होता है, लेकिन IUCN जो है रेड डेटा बुक को पब्लिश करती है 1964 से, है ना। और इसमें वहाँ पर इसका नाम रखा जाता है इंटरनेशनल यूनिट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर याद रखना है कि स्विट्जरलैंड, IUCN का। और ये तो हमने बता ही दिया है कि इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1948 में। किसकी इस्टेब्लिश करने में इसकी मदद किसने की थी, यूनेस्को ने की थी। तो यूनेस्को की मदद से ऐसे IUCN को बनाया गया। इसका ओरिजिनल नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर है, और 1956 में इसका नाम क्या रखा गया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज रखा गया था। और ये रेड डेटा बुक कब से पब्लिश कर रहा है, 1964 से कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखने की हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।